तो चलिए आपको सीधा लेकर चलेंगे फरीदाबाद, जहां पर सूरजकुंड मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बांध, बंधा, बोमकाई, पसपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी ये प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राष्ट्र तंजानिया है, इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात। इस बार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्टनर और एक सहभागी राज्य, इनका भी हम योगदान लेते हैं। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं, उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। भाई बहनों, ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं, उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है, और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर, इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, एक प्रदर्शन किया गया है, और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है, 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते कुछ सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे। अंत में इस मेले के जो आयोजक हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार टूरिज्म विभाग है या कला संस्कृति विभाग, अखिल भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी उनका हमको सहयोग मिलता है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। इसके साथ ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद हैं। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी संबोधित किया इस मेले को, जहां पर आपको बता दें कि 18 फरवरी तक ये मेला चलेगा, और इस मेले में 37वां ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। सीएम मनोहर लाल ने इस अभी संबोधित किया है। मेले का सहभागी राज्य गुजरात है, सीएम मनोहर लाल ने कहा। इसके साथ ही इस मेले की कई तरह की जो खास बातें हैं, कई खास बातें हैं, वो भी उन्होंने अपने संबोधन में बताई है। मेले में लगभग आपको बता दें 50 देश हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने आप में काफी खास माना जाता है। सैंतीसवां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बेहद खास अपने आप में। मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय श्री संजीव कौशल जी और आदरणीय श्री शत्रुजीत कपूर जी और उपस्थित केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश विदेश से आए शिल्पकार, कलाकार, पर्यटक, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, हरियाणा प्रदेश एवं 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला सौभाग्य है। आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बहुआयामी भव्य मेला का शुभारंभ अपने करकमलों से करने के लिए स्वयं हरियाणा राज्य में पधारी है।
और उनके महामहिम राष्ट्रपति इनकी दिव्य उपस्थिति से 37वीं सूरजकुंड मेले की भव्यता में एक नया आयाम जोड़ा गया है। उनके आगमन से इस मेले की गरिमा को न सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अति हर्ष के साथ यह जानकारी भी देना चाहूंगा, इस बार सूरजकुंड मेला का थीम स्टेट गुजरात है। वो अपनी सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस बार मेले का सहयोगी राष्ट्र यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया है, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के साथ तांजानिया का एक गहरा रिश्ता है जो दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। हमें उम्मीद है हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। आज के इस महान अवसर पर मैं हरियाणा सरकार, प्रदेशवासियों और अपने ओर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति के यह ऐतिहासिक क्षण हम सब प्रदेशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायक यादगार रहेगा। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और अन्य महान भावों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपने एक अलग जगह बना ली है और यह हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष लगभग 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ है, तो केवल भारत देश से ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों से आए थे, जो कि अपने अपने कीर्तिमान हैं। सूरजकुंड मेले के 37वें संस्करण में लगभग 50 विदेशी देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी जाएगी, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के विचार को सूरजकुंड मेले में सबसे ज्वलंत रूप से जीवंत बनाएगी। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा हमारे अष्टलक्ष्मी संस्कृति का भागीदारी के रूप में भाग ले रहे हैं। उनको प्रत्येक रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सभी 8 राज्य मेलों में आगंतुकों का, कला प्रेमियों के लिए कला, शिल्पी, व्यंजन और प्रदर्शन का कला की पहले कभी न देखी हुई गई माला प्रस्तुत करने के लिए एक छतरी के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके मेले को आकर्षक बनाएंगे। मुझे यह बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल व सशक्त नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय कला, संस्कृति, मातृभाषा और शिल्प को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इतना ही नहीं, देश में शिल्पकला, हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए
केंद्र सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा ने शिल्प के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए मेले के रूप में एक पटल दिया, जो पोर्टल की तर्ज पर कार्य कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है इस साल यह शिल्प मेला देश विदेश की विभिन्न कलाओं और शिल्प की पहचान करने और उनको बढ़ावा देने में पूरी तरह कामयाब होगा। साथ ही कलाकारों को भी अपनी कला को अधिक निखारने के लिए बहुत कुछ सीखना मौका मिलेगा। अंत में मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का फिर से और एक बार दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। आपके पावन कर कमलों से आज 37वीं सूरतगंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन हुआ है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। इस पावन कार्य के लिए हरियाणा राज्य हमेशा आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं सभी आयोजकों को व जिला प्रशासकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऐतिहासिक मेले का सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं सूरतगंज अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य एवं आकर्षक उत्सव की अत्यधिक सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं इस मेला हर वर्ष की भांति सफलता और विकास की नई ऊंचाई हो। जय हिंद, जय हरियाणा।